गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। होम साइंस का प्रैक्टिकल भी अब आने ही वाला है, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी है। जितना सेशनल वर्क बताया गया है वो सारे सेशनल वर्क आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बस उसको एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिए। एक दिन पहले आपको सिलाई करनी है और रूम डेकोरेट करना है। दूसरे दिन कुकिंग और वाइवा होगा। अब वाइवा के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं। ठीक, तो आपके कोर्स में देखो जैम, जेली, अचार, मुरब्बा बनाना है। तो आपके वाइवा में जैम, जेली, अचार, मुरब्बे को कैसे बनाना है, किस चीज़ से बनता है, इसको संरक्षित कैसे रखा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे जैम किस चीज़ से बनाया जाता है? जैम फलों के गूदे से बनाया जाता है। जेली किस चीज़ से बनाई जाती है? जेली फलों के रस से बनाई जाती है। जैम को कैसे कंटेनर में भर के रखना चाहिए? जैम को एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना चाहिए, जिससे उसमें हवा नहीं जाए, नमी नहीं जाए, ताकि जैम सालों साल ख़राब होने से बचा रहता है। फिर है अचार को संरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? नमक और तेल के द्वारा अचार संरक्षित रहता है। उसमें सिरका भी डाला जाता है, बेंजोइक एसिड भी डाला जाता है, जिससे वो उसमें फफूंद न लगे और हमारा अचार वर्ष भर बिना ख़राब हुए चलता रहता है। अचार किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? आम, आंवला, मूली, गाजर, सेम और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से। लाल मिर्च, हरी मिर्च। पापड़ बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बताइए। पापड़, मूंग का पापड़, चावल का पापड़, साबूदाने का पापड़, आलू का पापड़, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बनाया जाता है। मुंगौड़ी बनाने के लिए दाल को कितने घंटे भिगोना चाहिए? मुंगौड़ी या बरी दाल की बनती है। उसे बनाने के लिए दाल को 7-8 घंटे पहले भिगा देना चाहिए। उसके बाद उसको पीसते हैं। पीसने के बाद उसको अच्छे से फेंटते हैं। जितने अच्छे से उसको फेंटेंगे उतनी ही हमारी फूली फूली मुंगौड़ी या बरी बनेगी। उसमें सोया डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर, हरी मिर्च डालकर, पिसी मिर्च डालकर उसको अच्छे से फेंट कर मिलाकर और उसको छोटी छोटी गोली गोली बरी मुंगौड़ी डाल दिया जाता है धूप में, और उसको अच्छे से सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है। जैम और जेली में क्या अंतर है? जैम फलों के गूदे से बनता है और जेली फलों के रस से बनती है। जेली पारदर्शी होती है। जैम और जेली किस चीज़ से संरक्षित रखा जाता है? जैम फलों से बनता है, तो साल भर हमको फल जैम और जेली के रूप में मिलते रहते हैं और वो संरक्षित रहते हैं शक्कर के द्वारा। अब आपके कोर्स में सिलाई है, तो घर पर सिलाई करने से क्या लाभ है? घर पर सिलाई करने से पैसे और समय की बचत होती है। हम अपनी इच्छा के अनुसार फिटिंग के कपड़े सिल सकते हैं, अपने अनुसार डिज़ाइन बना सकते हैं, और जो कपड़े बच जाते हैं उसको भी हम प्रयोग करके अच्छे अच्छे पिलो कवर, छोटे बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, और इससे हमारी सृजनात्मकता भी उभर कर आती है। कढ़ाई का क्या महत्व है? कढ़ाई करके वस्त्र को
आकर्षक बनाया जा सकता है। किसी भी सिंपल क्लॉथ्स को डिज़ाइन करके, कढ़ाई करके हम और उसे आकर्षक, सुंदर बना सकते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन उतारने की कौन कौन सी विधियां हैं? जब हम कढ़ाई करते हैं तो उसके पहले डिज़ाइन को कपड़े पर छापना रहता है, तो उसको हम ट्रेसिंग पेपर से, कार्बन पेपर द्वारा या गेरू के द्वारा, या ट्रेसिंग पेपर, छेददार ट्रेसिंग पेपर होता है, उसमें नील और मिट्टी के तेल के उससे बना दिया था, तो मिट्टी का तेल उड़ जाता है और हमारी डिज़ाइन कपड़े पर उभर आती है। आंवले का मुरब्बा बनाने की विधि बताइए। आंवला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें विटामिन सी होता है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें आंवले को पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। आंवला अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं हो, कटे फटे नहीं हो, नहीं तो हमारा मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद धोकर उसको पोंछ लेते हैं। उसे फोक की मदद से यानी कांटे की सहायता से उसको गोद लेते हैं और उसे फिटकरी के पानी में 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। हर दिन पानी बदलते हैं ताकि उसका कसैलापन दूर हो जाए। फिर उसे अच्छे से साफ़ पानी धोकर धूप में सुखा लेते हैं। चीनी की चाशनी तैयार करते हैं। जब चाशनी तैयार होने लगती है तो उसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं, ताकि उसका जो चीनी का मैल है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद आंवले को चाशनी में डालकर धीमी आंच पर पकाते हैं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो उसे रख देते हैं और दूसरे दिन फिर देखते हैं कि आंवला पानी छोड़ता है और हमारी चाशनी थोड़ी पतली हो जाती है। दूसरे दिन फिर उसे धीमी आंच पर हम पका लेते हैं। 1 किलो आंवले में 1.5 किलो चीनी डालते हैं। ये आंवले का मुरब्बा बनाने के सही रेशियो है। फिर है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन कई प्रकार की होती है, जैसे पैर की, हाथ से चलने वाली मशीन, बिजली से चलने वाली मशीन। हम जिस मशीन से कपड़े सिलते हैं उसके पुर्जे आपको पता होना चाहिए, ये आपके कोर्स में है। जो स्टील का पहिया होता है दाहिने तरफ, उसे बैलेंस व्हील कहते हैं, जिसमें हम धागा रील खोजते हैं, उसे स्पूल पिन कहते हैं। और जिसमें हम धागा बॉबिन लगाकर बॉबिन जिसमें हम धागा भरते हैं, और बॉबिन को फ्लाइंग व्हील के बगल में वहाँ पर रखकर उसमें धागा भरते हैं, उसे बॉबिन बाइंडर कहते हैं। फ्लाई व्हील में ही हैंडल लगा होता है जिससे हाथ से मशीन को चलाते हैं। सामने की तरफ एक स्टिच रेगुलेटर होता है जिसमें 1 2 3 रहता है। हम ऊपर नीचे करके स्टिच रेगुलेटर स्क्रू को अपने सिलाई मशीन की बखिया को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर बाएं तरफ प्रेशर फुट होता है और प्रेशर फुट लिफ्टर होता है, जिसमें हम सुई लगाते हैं, उसे निडिल बार कहते हैं, यानी सुई लगाने की छड़। निडिल बार जिसमें हम सुई को लगाते हैं। जिस छोटी सी प्लेट को खिसकाकर स्टील के प्लेट को हम बॉबिन अंदर डालते हैं, उसे स्लाइड प्लेट कहते हैं। स्लाइड मतलब खिसकाने वाली प्लेट। जो दांते की आकार की संरचना होती है, दांत की तरह जिसमें कपड़ा दबता है, उसे फीड डॉग कहते हैं। और स्लाइड प्लेट के बगल में फीड डॉग जहाँ पर लगा रहता है, एक छोटी सी स्टील की प्लेट जो रहती है जिसमें फीड डॉग लगा होता है, उसे
निडिल प्लेट कहते हैं, यानी उसके अंदर निडिल जाती है। और थ्रेड को डालते हैं जब हम स्पूल पिन से सीधे इधर की तरफ, तो हमारा छोटा सा स्क्रू होता है, उसे थ्रेड गाइड कहते हैं, यानी थ्रेड को वो गाइड करता है, सीधे मशीन की सुई में जाता है धागा। ठीक छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से मशीन के पुर्जे एक बार देख लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है 5 मशीन के पुर्जे बताइए, बस बता दो। फ्लाइंग व्हील, बॉबिन बाइंडर, बॉबिन, स्टिच रेगुलेटर स्क्रू, थ्रेड टेंशन डिवाइडर, नीडल प्लेट, नीडल बार, इनका क्या काम है ये भी आना चाहिए। जैसे हैंडल का काम है मशीन को चलाना, स्टिच रेगुलेटर स्क्रू का काम है स्टिच यानी सिलाई को छोटा और बड़ा करना, जिससे देखो हम इससे हमारी बखिया छोटी और बड़ी हो सकती है। फ्लाइंग व्हील है, ये जो स्टील का बना हुआ पहिया है, ये मशीन को चलाने में मदद करता है। फिर ये बॉबिन बाइंडर है, देखो यहाँ पर स्टिच रेगुलेटर स्क्रू के बगल में, इससे हम बॉबिन में धागा भरते हैं। ये देखो स्पूल पिन है, जिसमें हम अपनी रील को खोसते हैं, यहीं से हमारा धागा फिर आगे जाता है। फिर है ये प्रेशर बार रेगुलेटर स्क्रू, रेगुलेटिंग स्क्रू, ये प्रेशर बार को रेगुलेट करता है। ये टेकअप लीवर है जो धागे को ऊपर नीचे करता है। निडल बार, इसमें सुई खुशी होती है। फीड डॉग, जो दांत के आकार की संरचना, ये कपड़े को आगे पीछे खिसकाता है, पीछे की तरफ हम आगे सिलते जाते हैं, हमारा कपड़ा आगे की तरफ खिसकता रहता है। स्लाइड प्लेट, इसी को खिसकाकर हम बॉबिन प्लेट केस में डालते हैं। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी पूछे जाएंगे कि आपने क्या बनाया है, जो पकाया है